लेकिन मन हम उपार्जित करते हैं इस जीवन काल में। तो इसलिए मन हटाया जा सकता है, मन को हटाना हमारे बस में है। तो जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे आत्मा की अनुभूति होती है, उसके पहले तक नहीं। और जिस समय तक आत्मा की अनुभूति ना होगी तब तक आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हमेशा प्रश्न बने रहेंगे इस जीवन से कि क्यों है, दुख क्यों है, ये परेशानियां क्यों हैं, और छोटी छोटी बातों में आप परेशान होते रहेंगे। और जो योगस्थ है उसको हिलाना बड़ा आसान नहीं है। योगस्थ हर समय शांत अवस्था में, क्योंकि उसे अपने असली स्वरूप का पता है। और ये जो जगत की समस्त बातें उसे लीला रूप में मालूम पड़ती हैं। लीला रूप में मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है उसमें, थोड़े समय के खेल है, थोड़े समय के खेल है। स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो आत्मा में स्थित होता है, अपने असली स्वरूप में स्थित होता है। तो इसीलिए मन की वृत्तियों को हटाना सबसे महत्वपूर्ण है। और जो पतंजलि योग शास्त्र में इसलिए सबसे पहला जो श्लोक है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का शमन ही योग है ना। अभी जो आपकी योग की परिभाषा हम दो पहले ही देख चुके हैं, योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। अब ये तीसरी परिभाषा जो योग के महागुरु हैं पतंजलि, उनके द्वारा दी गई है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी जिस दिन मन में जो उहापोह है, जो चित्त रूपी स्क्रीन है, जैसे स्क्रीन होती है आपकी थिएटर में, सिल्वर स्क्रीन है आपकी, उसमें जो भी चित्र उठते हैं वो मूवी को बनाते हैं। वैसे ही हमारे चित्त में, हमारे चित्त पटल में जो वृत्तियां उठती हैं वे थॉट्स बनाते हैं। ठीक है, किसी तरह से अगर हम इन वृत्तियों के साक्षी हो जाए, विटनेस हो जाए, तो वो वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उनको अलग से पकड़कर शांत नहीं करना पड़ता है, बस उनका साक्षी हो जाना पड़ता है कि मैं ये वृत्तियां नहीं हूँ, ये थॉट्स नहीं हूँ मैं। ये जो कल्पनाएं, जो विचार, जो धारणाएं, जो स्मृतियां मेरे मन में हैं, जो मन को बना रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, उनका साक्षी हूँ। इतना मात्र जान लेने से मन खत्म हो जाता है और आप अमनी दशा में अवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्टली, ज्ञाता और दृष्टा भाव, ज्ञेय और दृश्य का ठीक ठीक पता चल जाना है ना। अभी हम प्रायः इतने ज़्यादा तादात्म्य में रहते हैं मन के साथ में कि दृष्टा के साथ दृश्य मिला हुआ रहता है, एक हो जाता है। इस वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई बच्चा देख रहा है, टीवी देख रहा है, और आप बाहर से आते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चे का ध्यान आप पे नहीं है, बच्चा केवल टीवी में मशगूल है। टीवी में एक कार्यक्रम आ रहा है, मानो टॉम एंड जेरी आ रहा है, अब उसको देख रहा है, वो खुश होता है, उछलता है, परेशान होता है, उसमें पूरी तरह से वो उसमें मिला हुआ है। वो जो दृश्य है और दृष्टा है उसमें भेद नहीं रह गया है। तो आप दूर से देख रहे हैं। ऐसा ही कोई मूवी चल रही हो और आपकी पत्नी श्री देख रही हो मूवी को, उसमें जब कोई दुख भरा इवेंट हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जब वो मालूम पड़ता है कि नहीं वो बच गया है, तो जैसे वो प्रसन्न होती है तो ये दृष्टा भी जो देख रहा है वो भी प्रसन्न हो जाता है, अरे बच गए, उसकी जान बच गई। और आप दूर से देख रहे हैं बिल्कुल साक्षी भाव से। ऐसा होता है ना। तो आपको लगता है ये कैसा बचपना है एकदम, ये क्या देख रहे हैं, आपको हैरानी होती है। लेकिन हम सबकी क्या दशा है, हम सबकी भी तो यही दशा है। हम सब भी तो ये दृश्य जगत में वैसे ही मिले हुए हैं और परेशान होते रहते हैं, जबकि दृष्टा भाव में जी सकते हैं। ठीक है ना। हम जब कोई टीवी में देख रहे व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसा चाइल्डिश एक्टिविटी है, कैसा चाइल्डिश बिहेवियर है। लेकिन हमारा सबका जीवन भी ऐसा ही है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है इसमें, है ना। तो अगर हम किसी तरह से अपने मन के साक्षी हो जाएं तो योग फलित हो जाता है हमारे जीवन में, और वही अंतिम उपलब्धि है इस जीवन की। तभी कर्मों में कुशलता आ सकती है, तभी योग फलित होगा, तभी समता आएगी, तभी आप समदर्शी बन सकेंगे। नहीं तो सफलता असफलता में हिलते डुलते रहेंगे हमेशा। अपने आप को जज करने का यही तरीका है, देखते रहना चाहिए कि मेरे मन की स्थिति कैसी रहती है जब मैं विफल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, जब मैं सफल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तब मेरे मन की स्थिति क्या रहती है। इसे बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है ना। लेकिन जब तक हम तादात्म्य बनाए होंगे मन के साथ में, नहीं देख पाएंगे साक्षी भाव से। और बहुत सरल है,
थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है, थोड़े अभ्यास की। लेकिन अगर आप इसमें पारंगत हो जाते हैं या इसमें चलना शुरू करते हैं तो एक हानि आपको जरूर हो जाती है। जिस रूप में आप सुख भोग रहे होते थे पहले, उस रूप में सुख नहीं भोग पाओगे। इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता था जिस रूप में, उस रूप में सुख नहीं मिल पाएगा आपको। आनंद आ जाएगा, और आनंद और सुख में अंतर है, वो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। सुख जो है अतिरेक का नाम है, मन के अतिरेक का नाम है। दुख जो है वो भी अतिरेक का नाम है। आनंद समदशा है, चंचलता खत्म हो गई है। तो एक, चूंकि हमें सुख का ही अनुभव है, इसलिए सुख के साथ में ही तुलना करके बताना पड़ता है आनंद को भी। वस्तुतः दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि हमें इस आनंद दशा का कुछ भी अनुभव नहीं है, इसलिए कैसे आपको समझाया जाए, कैसे उपमा दी जाए उसकी। तो ये कहा जा सकता है कि सुख की ही दशा है वो, लेकिन सुख जैसा नहीं है और उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। चूंकि हर सुख में दुख की परछाई बनी रहती है। सुख कभी भी एब्सोल्यूट सुख नहीं होता है, उसकी परछाई रूप में सदैव दुख आता है, सदैव आएगा। आप कहेंगे कैसे होगा? जैसे अगर किसी को रसगुल्ले खाने में बहुत आनंद आया और रसगुल्ले से प्रेम हो गया, तो किसी दिन सबको रसगुल्ला मिला परिवार में, और आप तक आते आते वो रसगुल्ले का जो डिब्बा था वो खत्म हो गया, और इससे पहले कि आप दूसरे से आधा मांग सके या दूसरे वाले की इच्छा हो कि आपको आधा दे दे, वो खा चुके हैं। ठीक है ना? तो वो रसगुल्ले के प्रति जो प्रेम है वो अब दुख देगा आपको। ठीक है ना? आसक्ति हो गई, क्योंकि आप साक्षी भाव में नहीं रह सके उस समय। लेकिन अगर आप रसगुल्ले को खाते समय भी यह मान के चलें कि यह ना भी मिले तो मैं उतना ही आनंद में हूँ, तो इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? इसका अभ्यास किया जा सकता है। जैसे इसलिए जो सारे उपवास आदि के जो हमारे यहाँ कर्मकांड बनाए गए हैं, उन सब का उद्देश्य अनासक्ति जागृत करना है ना? अनासक्ति, बहुत सारे पर्पज पूरे होते हैं उपवास आदि से, उसमें से अनासक्ति भी एक उद्देश्य है। एक तो आपकी संकल्प शक्ति बड़ी बढ़ जाती है। जो आदमी अपने जीव को कंट्रोल में कर लिया, वो अन्य जो विषय वस्तु हैं, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इन सब को कंट्रोल में कर सकता है। इतना आसान है इसको कंट्रोल करना, बाकी सब कठिन मालूम पड़ते हैं क्योंकि थोड़े से सूक्ष्म हैं वो सारे के सारे। जीव को आसान है कंट्रोल में करना, यद्यपि ये भी बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती है बहुत सारे लोगों को। रोज़ मैं, बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे स्पष्ट मालूम पड़ता है शरीर बहुत मोटा तगड़ा हो गया है, तगड़ा नहीं मोटा ही हो गया है ना? अब रोग भी घेर लिए हैं। अब उनसे आग्रह करो कि थोड़ा आपको अब इस जिह्वा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप सुबह के समय केवल अंकुरित खाइए, फल खाइए, शाम को 6 बजे के बाद भोजन मत करिए, और दोपहर के लंच में, शाम के डिनर में 1 रोटी 1.5 रोटी खाइए, उसके पहले खूब सारा सलाद खा लीजिए। तो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब सीधा सीधा बोलो ना आपको कि शरीर को टॉर्चर करना है। तो ये हमारी दशा है ना? आप इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे, सीधे ही बोल दो कि जीना ही बंद कर दो। तो ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि हमें दूसरे एस्पेक्ट का पता ही नहीं है, इसी को ही जीवन माने बैठे हुए हैं, इस वजह से बहुत परेशान है। तो अगर कोई व्यक्ति एक अंग को भी कंट्रोल में कर ले, एक हिस्से को भी अपने 5 इंद्रियों में से, तो बाकी चीजें सधने लगती है। फिर मन को भी कंट्रोल करना आसान होता है। मन को छठी इंद्री माना गया है, इसीलिए छठी इंद्री कहते हैं मन को, छठी इंद्री माना गया है। यद्यपि मन जो है वो अंतःकरण के अंतर्गत आता है। 2 भाग हैं हमारे इंद्रियों के, एक तो बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण के अंतर्गत इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं, और कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे कुछ ग्रहण करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी एंड मोटर। ठीक है ना? और जो अंतःकरण है उसके 4 अंग माने जाते हैं, उसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यद्यपि हम लोग केवल एक ही रूप में जानते हैं मन के रूप में, बल मन को और 4 में डिवाइड किया जाता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो बहुत उस झंझटों में नहीं पड़ना इन डिविजन्स के, वो समझने के लिए। कभी कोई किसी के दिमाग बहुत तेज चलता है तो खुरापात को शांत करने के लिए सब विभाजन किए गए हैं। यद्यपि इन सबका बहुत ज़्यादा
ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है ना, वो सब झंझटों में नहीं पड़ना। कभी आपको समझ में न आए कोई साहब तो इन शब्द जालों में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हम पहले ही विवेक चूड़ामणि में पढ़ चुके हैं कि शब्द जाल महाअरण्यम, ये सब पढ़ा था हमने पिछले ही। महाअरण्य, महाजंगल है शब्द जाल जो है ना। भ्रम कारणम, ये भी पढ़ा था हमने कि भ्रम का कारण है सब शब्द जाल।